लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने डीएलएफ के कई लोगों पर जीडीए से पैसे लेने का लगाया आरोप। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दरअसल डीएलएफ के डी ब्लॉक के पार्क में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें चेयरमैन श्रीमती रंजिता धामा और पूर्व चेयरमैन मनोज धामा उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए मनोज धामा ने डीएलएफ के कुछ लोगों पर जीडीए से पैसे लेने का लगाया आरोप। भाई ये नहीं करेगा, चौथी मंजिल नहीं बनाएगा, पांचवी नहीं बनाएगा, कुछ पैसे लेके वो 5-6 लोग हैं, नाम गिनवा दूं क्या उनके? मैं पहला नाम किसका भी जय मिश्रा का, दूसरा नाम है प्रशांत झा, तीसरा नाम है करण ग्रोवर, चौथा नाम वो तिवारी मूछ वाले बुड्ढे धोती वाले सुधाकर पांडे जी तो शायद सुधर के। आजकल उन्होंने हड़ताल करनी, धरने प्रदर्शन करने बंद कर दिए, क्योंकि पहले बड़े वो बैठ जाते थे, एक गिलास जूस में मान भी जाते थे एक ही दिन में, 24 घंटे में। मेरे से बोला जाता था कि भाई पांडे जी जो बैठे हैं धरने में, भाई साहब आ जाओ, आरपी पांडे, तो इन्हें जूस पिला जाओ। मैं ये अपने आप शाम को अपने आप उठ जाएंगे। जिससे नाराज पंडित सुधाकर तिवारी ने कहा, यह आरोप बेबुनियाद और निराधार है, मनोज धामा को गलती माननी चाहिए। सुधाकर तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या दर्द है, क्या सच्चाई है? मनोज धामा जिस तरह से आप पे आरोप लगाया है पैसे उगाही करने के, कहाँ तक सच्चाई है, क्या कुछ कहेंगे? सच्चाई ये है, आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जितना हमें कष्ट है, जिन्होंने जिस ढंग से बोला है वहाँ समाज में, वो मुच्छों वाला, वो धोती वाला, वो बुढ़ा पंडित, तो पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है कि नहीं सुधाकर तिवारी। लेकिन मुझे ये बता दें मनोज धामा चेयरमैन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, जो हैं पूर्व लोनी के, लेकिन वो ये साक्ष्य दें, नहीं तो मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ, प्रभु के सामने हाथ जोड़ के मैं खड़ा हूँ और प्रभु से ही कह रहा हूँ, हे प्रभु, इसका या तो मेरा नाश करना अगर मैं देता हूँ, और नहीं तो इसका सर्वनाश करना और इसकी मट्टी में मिला देना, जिससे कि एक ब्राह्मण का अपमान, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान और एक वरिष्ठ ब्राह्मण का अपमान इन्होंने जिस ढंग से किया है उसका प्रभु साक्षी होगा। और ये तो अपने किस बेहोशी में कहे हैं, अपने आप को तो पहले देख लें कि मैंने किसको कह रहा हूँ। अरे अपने आप तो खुद लिप्त हो और दूसरे को कहना चाह रहे हो, ये कहाँ का वसूल है, ये तो बता दो। जिसके कहने पर इन्होंने किया या तो उसका नाम आगे रखें, और नहीं तो परमात्मा इसका सब सुन रहा है। मैं भगवान के मंदिर में साक्षी देते हुए और आज आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूँ कि इस पर बहुत बड़ा हंगामा होगा, पूरे देश में होगा, और मनोज धामा या तो चेयरमैन रहेंगे या तो बाबा तिवारी रहेंगे। क्यों कि इन्होंने मेरे इज्जत पे ठेस पहुंचाया। इतने साल की मेरी जो जिंदगी है, इन्होंने ऐसा सम्मान किया कि मेरी छोटी सी पोती है 8 साल की, वो भी कह रही, दादा ये आपकी वीडियो में तो आपका नाम आ रहा है, आप भी जीडीएस पैसा लेते हैं क्या, आप भी लुप्त हैं क्या उसमें घुसखोरी में? हमने कहा नहीं बेटा, वो उनका बड़प्पन था, वो राजा महाराजा है क्षेत्र के, क्योंकि उन्होंने कमाया खाया बैठा हुआ है, पुरानी स्थिति अपनी भूल गए, पुरानी परिस्थितियां भूल गए। अरे दूसरे को कहने से पहले अपने आप तो सोचिए श्रीमान जी, आज हमें जिस ढंग से कहा है आपने समाज के सामने या उसी समाज के सामने, आप आकर के अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हुए कि मैंने एक बुजुर्ग ब्राह्मण का सम्मान खोया है, तो या तो उस पर माफी मांगे, नहीं तो परमात्मा के हाथ में हम जोड़ के खड़ा ही हूँ। इस तरह से मनोज धामा ने आपको अपमानित किया है, क्या आप एफआईआर दर्ज या थाने में शिकायत दर्ज कराएगी? मैं आपके पत्रकार जी मैं बता दूं कि मैं एफआईआर के लिए भी जाऊंगा और कराऊंगा भी, और इसके अलावा मैं नगर पालिका इनके दफ्तर के बाहर धरना दे के बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और नहीं अगर सुनवाई होगी तो सरकार से पहले मैं गुहार लगाऊंगा, नहीं तो आमरण अनशन पे बैठ करके अपने आप को आत्मदाह करूंगा। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों कि इससे जिंदगी जीने का फायदा क्या है? मनोज धामा जी अगर आपसे गलती मान लेते हैं तो क्या आप सुधाकर तिवारी जी उनको क्षमा कर देंगे? देखिए, ब्राह्मण जो है परशुराम वंशज जरूर है, लेकिन ब्राह्मण भाव भी बहुत जल्दी होता है। मनोज धामा आज से मैं नहीं जान रहे, मनोज धामा मेरे स्वभाव को शुरू से जान रहे हैं कि ब्राह्मण उग्र भी होता है और परशुराम जी की तरह उग्र होता है। लेकिन परशुराम जी की ऐसी कृपा है कि जब वो ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होंगे, झुकेंगे और कहेंगे कि गुरु जी हमसे जो धोखा हुआ, हमसे अगर किसी ने कहलवाया तो मैंने कह दिया
और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तो ऊपर वाला करे या ना करे, लेकिन पंडित जी तुझे माफ़ कर ही देंगे। ये इतना कष्ट है कि जिस दिन मनोज धामा कहे कि मनोज धामा कभी कहते थे चाचा जी प्रणाम, चाचा जी कह के पैर छूते थे, आज उस चाचा को भूल गए सनातनी को, जो कि अपने आप में उसको ये कह रहे हैं कि धोती वाला बुढ़ा, वो मुच्छों वाला। उनको शर्म आनी चाहिए इस ढंग से बात करने में, हमें तो बड़ा कष्ट है।